तो भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप उन कॉइन्स को ढूंढो जो आपको 100 गुना तक रिटर्न्स दे सकें। मैंने 2020 में सोलाना को $1 से नीचे खरीदा था और बीएनबी को $10 से नीचे। दोनों ने भी 200 गुना से 50 गुना तक रिटर्न्स दिया और आप भी ये कर सकते हो। मैंने देखा है कई बार लोग पैसा जल्दी कमाने के चक्कर में उन ऐप्स में इन्वेस्ट कर देते हैं जो ज़्यादातर स्कैम होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अच्छे कॉइन्स को ढूंढो, कैसे उन प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करो और कैसे आप एक इंफॉर्मेशन बैक्ड तो किसी इन्वेस्टमेंट करो जो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सके। वीडियो चालू होने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अपना दिमाग लगाइए, अपना रिसर्च करिए। मेरे ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताऊंगा, आप उसको जब भी इन्वेस्ट करो तो उसको एज ए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और यूजफुल इन्फॉर्मेशन की तरह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए अब चालू करते हैं। तो सबसे पहले आप कॉइन मार्केट कैप में जाओ। कॉइन मार्केट कैप में जाने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक फ़िल्टर लगाओ। ये 10 मिलियन से 50 मिलियन का फ़िल्टर है। ये मार्केट कैप आप 10 मिलियन से 50 मिलियन कर दो। इसके बाद अप्लाई फ़िल्टर कर दो। उसके बाद आप अपने जो कॉलम्स हैं उनको कस्टमाइज़ कर दो। तो प्राइस में एटीएच, प्राइस चेंज में 30 दिन, 90 दिन वाईटीडी, और इसमें मार्केट कैप, फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप, वॉल्यूम में 30 डे वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड मार्केट कैप का रेशियो, सप्लाई में सर्कुलेटिंग सप्लाई और चार्ट में 30 दिन का चार्ट। और आप इन कॉलम को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अरेंज भी कर सकते हो, जैसे मैंने ऑलरेडी कर रखा है। इसके बाद अप्लाई चेंजेस कर दो। उसके बाद आप जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप वाईटीडी से इसको शॉर्ट करो। वाईटीडी होता है कि साल में अभी तक, जो पहले साल का अभी तक, जैसे 1 जनवरी से लेके अभी तक। अगर आप इस वीडियो को उस समय देख रहे हो जब साल लगभग चालू हुआ है, तो आप 90 दिन के उस पे शॉर्ट कर सकते हो। तो अभी क्योंकि ऑलरेडी 10 महीने हो गए हैं, तो मैंने वाईटीडी पे कर रखा है। अब इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि मैं ऐसा कॉइन्स ढूँढूँ जो जिसने अभी तक सब प्रॉफ़िट में है। जैसे ये कॉइन है, लेकिन आप ये देखो कि पिछले 1 महीने और 90 दिन में सेम है और 1 साल में करीब 317 है। और इसको थोड़ा-सा अवॉइड करते हैं क्योंकि इसकी वॉल्यूम मार्केट कैप की इन्फॉर्मेशन नहीं है। वॉल्यूम और मार्केट कैप का रेशियो ये बताता है कि उसके अंदर कितनी लिक्विडिटी है। अगर उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो उसको अवॉइड कर दो। अब जैसे ये कॉइन है, अब इसमें देखिए 207%, 800 800% और 200% तक का रिटर्न है। लेकिन इसका आप ये वॉल्यूम और मार्केट कैप का रेशियो देखो, बहुत ही कम है। इसका मतलब इसके अंदर लिक्विडिटी ही नहीं है। बहुत ही कम लोग इसको ट्रेड कर रहे हैं, इसीलिए प्राइस इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है। उसके बाद आप जैसे मैंने ये देखा, ये 3 है। अब इसमें देखिए इसका रेशियो ठीक है, 0.3 काफ़ी सही है और इसका रिटर्न देखो, साल का 76% है, पिछले 90 दिन में करीब 450% है और पिछले 30 दिन में 200% है। अब ये तीनों रेड हैं, अब इसको हम आगे रिसर्च कर सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी आपको ये चीज़ें दिखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देखो। कोई भी ऐसा कॉइन जिसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 50% से कम है, मतलब 50% टोकन अभी भी लॉक हैं, उनको आप अवॉइड कर दो तुरंत। 50% से ऊपर है तभी उनको आप कंसीडर करो। इस केस में जैसे आप ये देखो तो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई इतनी है, मार्केट कैप इतना है, फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप इतना है कि मतलब अगर सारे टोकन बाहर आ जाएं तो इतना है। तो लगभग इसकी सारी सप्लाई बाहर है। आप उसमें एक और कॉलम ऐड करके देख सकते हो कि कितनी सप्लाई ऑलरेडी बाहर है। और इसका जो 30 दिन का वॉल्यूम है, 153 मिलियन डॉलर है, जो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। तो इससे मेरे को नॉर्मली आपको ऐसे समझ में आ जाता है। कई बार इसमें नहीं दिखाता है, तो लगभग जब पूरा होने वाला होता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप इसको और इसको मैच कर लो, तो इसमें समझ में आ जाता है। जैसे इस केस में अगर सप्लाई 2 ही परसेंट बाहर है, तो मार्केट कैप जो है वो 31 मिलियन है, लेकिन फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप 1 बिलियन से भी ऊपर है। तो इस केस में क्योंकि मार्केट कैप और फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप लगभग सेम है, तो मतलब सारी सप्लाई बाहर आ गई है। आप उसके पेज में जाके कंफर्म कर सकते हो। अब जैसे हमें ये कॉइन मिला, तो अब सबसे पहले हम इसको रिसर्च करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3-4 कॉइन्स ढूँढ लो पहले और फिर उस पे रिसर्च करना चालू करो। फिलहाल मैं अभी इस कॉइन को पिक करता हूँ। जैसे मेरे को ऐसा लगता है ये कॉइन ठीक है, इसको पिक कर सकता हूँ। जब आप ये वीडियो देखो तो हो सकता है ये लिस्ट चेंज हो गई हो, तो आप अपने हिसाब से करना।
अब आगे चलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कैसे इस कॉइन को हम इवैल्यूएट करें। ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा, इसको आखिरी तक देखना, लेकिन इसको देखा अगर आपने पूरा देखा, तो आपके जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे, वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन बैक्ड होंगे और आप बहुत गलतियाँ नहीं करोगे। तो अब चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रेडिंग डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। टोकन कहाँ लिस्टेड है, कितना वॉल्यूम उसमें है, अगर वो स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट कहाँ लिस्टेड है और कितने पेयर्स हैं, इसको भी आप कॉइन मार्केट कैप में देख सकते हो। जैसे हम इसी कॉइन को खोलेंगे अगर, तो आप देखोगे कि इसमें आप मार्केट्स में जाओ, तो आप देखो कि बाइनेंस में, वजीरेक्स में, कॉइनडिसेक्स, इंडियन एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। बिट्रू से एक्सचेंज नहीं है, क्योंकि देखिए उसका कॉन्फिडेंस मॉडरेट है। कई बार क्या होते हैं, एक्सचेंज गलत डेटा रिपोर्ट करते हैं, तो बिट्रू हो सकता है उसमें, लेकिन ये दोनों अच्छे हैं और बाइनेंस तो अच्छा है ही। उसके बाद आप यूनिस्वैप में है, डिसेंट्रलाइज और मंडेला एक्सचेंज और जेटी, लेकिन ये बाइनेंस है तो इसका मतलब ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट्स देखना है तो परपेचुअल मार्केट है, तो परपेचुअल मार्केट कहीं नहीं, बेसिकली फ्यूचर्स डेरिवेटिव मार्केट, तो सिर्फ स्पॉट मार्केट में लिस्टेड है ये। अब अगर आपको ये देखना है कि उसमें कितना वॉल्यूम है और कितना अभी ओवरव्यू में आपको समझ में आ जाएगा। ये नीचे वॉल्यूम है, उसमें कितना उसमें वॉल्यूम आया हुआ है, और ये वॉल्यूम देख रहे हो आप, 24 घंटे का वॉल्यूम आप देख रहे हो, ये लगातार वॉल्यूम, उसमें 4 मिलियन 5 मिलियन वॉल्यूम है, जो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन एकदम कम नहीं है, क्योंकि वो बाइनेंस पर लिस्टेड है तो इसलिए थोड़ा वॉल्यूम है उसमें। अब आप ये देख सकते हो कि उसमें इसके कितने कितने पेयर्स हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा जब आप इसको देखोगे मार्केट मार्केट में, स्पॉट में आप जाओगे। आप देखो बाइनेंस में इसमें यूएसडी, बीटीसी, ईथ के अगेंस्ट लिस्टेड है, यूएसडीटी के अगेंस्ट लिस्टेड नहीं है, बीयूएसडी के अगेंस्ट लिस्टेड है। अगर यूएसडीटी के अगेंस्ट लिस्टेड है तो इसका मतलब अच्छा कॉइन है, काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर बीटीसी ई तो बीयूएसडी के अगेंस्ट लिस्टेड है, ठीक है। और जीरेक्स में ये यूएसडी के अगेंस्ट लिस्टेड है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखना है हमको कि प्रोजेक्ट का ओवरव्यू करना है कि प्रोजेक्ट क्या करता है, कोई क्यों इसको यूज करेगा, क्या ये कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड है अंडरस्टैंड करने में, और अगर इसका कोई कॉम्पिटिटर है तो कैसा कॉम्पिटिटर है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज रोड मैप क्या है, अडॉप्शन कैसे होगा, और फंडिंग। तो अगर मान लीजिए हमने इस प्रोजेक्ट को ही देखा, तो इस प्रोजेक्ट की आप यहाँ वेबसाइट पे जा सकते हो। इस वेबसाइट से आपको समझ में आएगा, ये एनालिटिक्स टूल है म्यूजिक प्रोफेशनल्स के लिए, जो कि मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग है। मतलब ये कोई हाई फाई चीज़ नहीं है, ये काफ़ी टेंजिबल चीज़ है। ये जो एनालिटिक्स रिलेटेड बना रहे हैं, समझ में आता है कि हाँ ठीक है, कुछ कुछ हो सकता है इसके अंदर। आप जैसे, मैंने इस पे साइन अप नहीं किया, अब मैं सबसे पहले इस पे साइन अप करूंगा। मैं सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को यूज करने की कोशिश खुद ही करूंगा। मैं अपना गूगल खोलता हूँ, अपना साइन अप करता हूँ मैं। जैसे मैंने साइन अप किया, मेरे को अगर मैं प्रोजेक्ट को यूज कर पा रहा हूँ तो बहुत अच्छा है, ठीक है। प्रॉपर ऑनबोर्डिंग है इसकी, आप देखो। चलिए चालू करते हैं। जनरे कुछ भी डाल देते हैं। देखिए अब कितनी अच्छी ऑनबोर्डिंग कर रहा है, और ये डायरेक्ट पैसे मांग रहा है, मतलब काफ़ी सही चीज़ है। प्रीमियम में बता रहा है टिकटॉक। अब देखिए इसके क्या प्रोडक्ट है, एआर टूल्स फोरकास्टिंग। तो ये आप, हर एक प्रोजेक्ट का अपना होता है, लेकिन अगर आप देख सकते हो कि प्रोजेक्ट लाइव है, इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत ही अच्छा साइन है वो, ठीक है। तो मैं इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा, अगर मैं इसको रिसर्च करूंगा और मैं अगर इनमें इन्वेस्ट करूंगा। और फिर उसके बाद मैं सबसे पहले देखूंगा कि इस मार्केट को ऑलरेडी कौन कौन कर रहा है, कौन कौन कॉम्पिटिटर है। उसके बाद मैं इनका रोड मैप देखूंगा, अगर कोई रोड मैप है कि किस तरह से और डेवलप करेंगे, कितना, जैसे इस तरह के प्रोजेक्ट में जो ऑलरेडी लाइव है, ऑलरेडी कर रहा है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। उस केस में ये देखूंगा उनकी फंडिंग कितनी है, कितना पैसा है, क्योंकि हो सकता हो प्रोजेक्ट लाइव हो लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं हो, रेवेन्यू नहीं मेक कर रहा हो। तो अगर फंडिंग अच्छी है तो हो सकता हो आगे जाके वो अच्छा मार्केट क्रिएट करे। और खासकर इस तरह का प्रोजेक्ट जो आपको दिख रहा है, लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत ठीक प्रोजेक्ट है, इसके अंदर चीज़ें संभावनाएं दिख रही हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। जब आपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू कर लिया, तो सबसे पहले आप टीम को देखोगे, टीम का बैकग्राउंड क्या है।
उनका डेवलपर्स देखो, गिटहब में जाके देखो। अब जैसे लिंक्डइन में आप देखो कि उनके फाउंडर्स कौन है और पहले किस तरह कंपनी बना रखी है। गिटहब में जाके देखो प्रोजेक्ट ओपन सोर्स है कि नहीं है। प्रोजेक्ट ओपन सोर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरा ओपन सोर्स ना हो तो कुछ पार्ट ओपन सोर्स हो। इस तरह के एप्लीकेशन जो आप देख रहे हो ये ओपन सोर्स नहीं होगा, मुझे पता है। अगर कुछ पार्ट ओपन सोर्स है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि उसमें कितने ऑलरेडी उसके अराउंड ब्लॉग्स हैं, ट्वीट्स हैं, फॉलोवर्स हैं, और जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो उसके बारे में क्या कह रहे हैं। ऐसे लोगों को जो उस जैसे आप म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ लोगों को ढूंढो और उनको इस प्रोजेक्ट को ट्वीट करो और पूछो कि ये आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। उसी तरह से आप कोई और अगर प्रोजेक्ट देख रहे हो तो आप उसको किसी उसी रिलेटेड इंडस्ट्री में आप उसको ट्वीट करो, देखो कि ये प्रोजेक्ट कैसा है। अगर आप उस आपको उससे अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला तो बहुत ही अच्छा है, अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला तो बहुत अच्छा है। कई बार क्या होता है कि लोग आपको रिप्लाई नहीं करते हैं, उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप उनको कुछ ये बोलो कि आप उनके लिए आप कुछ कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल आप उनके लिए ब्लॉग लिख दोगे, एक वीडियो बना दोगे, तो आप कुछ ऑफर करो करने को और बोलो कि उस ऑफर की जगह, उस काम की जगह आप को एडवाइस दे दें कि ये कैसा प्रोजेक्ट है। मान लीजिए आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, तो हो सकता है मैं उस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू बना दूँ। अब सबसे अगर वो प्रोजेक्ट ओपन है तो सबसे पहले मैं उसकी गिटहब एक्टिविटी देखूँगा। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट ओपन सोर्स है। लेकिन डिपेंड करता है, जैसे इस तरह के प्रोजेक्ट में मुझे नहीं इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट ओपन सोर्स है कि नहीं है। लेकिन कई सारे प्रोजेक्ट्स में इंपॉर्टेंट है ओपन सोर्स है कि नहीं है। उसका एक्टिव डेवलपमेंट लाइक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए आप सेंटिमेंट यूज़ कर सकते हो। देखो सेंटिमेंट जैसे ये एक आप देखो सेंटिमेंट एक प्रोजेक्ट है सेंटिमेंट डॉट नेट, मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप देखो ये नीला नीला जो है ये डेवलपमेंट एक्टिविटी है। आप इससे ये पता लगा सकते हो कि कैसी डेवलपमेंट एक्टिविटी है। ये देखिए ये डेवलपमेंट एक्टिविटी है। तो इससे थोड़ा समझ में आता है। आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हो, अगर आप चाहोगे तो मैं सिर्फ गिटहब पे एक वीडियो बना दूंगा। मैंने इंग्लिश चैनल पे ऑलरेडी बना रखा है। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद हमें ये देखना है कि प्रोजेक्ट कितना सिक्योर है, ऑडिटेड है कि नहीं, अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल है तो इंश्योर है कि नहीं। उसके लिए आप ये वेबसाइट देख सकते हो, इसका भी लिंक मैंने डाल रखा है, फेयर डॉट लाइफ। यहाँ आप देख सकते हो प्रोजेक्ट कैसा ऑडिटेड है, ऑडिटेड नहीं है। और अगर आपको ये देखना है कि वो इंश्योर है और इंश्योर्ड है कि नहीं है, तो आप नेक्सस म्यूचुअल की वेबसाइट पे देख सकते हो, नेक्सस म्यूचुअल डॉट आयो, इसका भी लिंक मैंने डाल रखा है। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट ऑडिटेड है कि नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब ये विनिंग पॉइंट्स हैं। अगर ये प्रोजेक्ट के अंदर है तो बहुत अच्छा है। प्रोजेक्ट डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट मतलब क्या वो उस प्रोजेक्ट को वापस क्रिएट करना मुश्किल है। अब जैसे एग्जांपल इस प्रोजेक्ट के बारे में लेते हैं। अब ये सिंपल एप्लीकेशन लग रहा है, लेकिन ओवर द टाइम अगर इसने खूब सारी एनालिटिक्स गैदर कर ली और खूब सारे लोग यूज़ करने लगे, तो उसको रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप वापस उस एनालिटिक्स को कैसे रेप्लिकेट करोगे। कई बार एक्सेस चाहिए होते हैं, पार्टनरशिप चाहिए होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होता है, कई सारी चीज़ें हैं। तो एनालिटिक्स अगर ऑलरेडी ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको रेप्लिकेट, जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको रेप्लिकेट करना बहुत आसान होता है। वॉलेट्स होते हैं, बहुत आसान होता है। लेकिन यूनिस्वैप है, जैसे आप उसको यूनिस्वैप हज़ारों बार रेप्लिकेट किया है, पैनकेक स्वैप, सुशी स्वैप, क्विक स्वैप, सारे इसके रेप्लिकेट हैं, ट्रेडर जोई सब इसके रेप्लिकेशन है, सब इसके फोर करके बनाया है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट डिफ़िकल्ट रेप्लिकेट करने के लिए, जैसे प्रोजेक्ट है द ग्राफ, उसको डिफ़िकल्ट रेप्लिकेट करना। जैसे मैं एक प्रोजेक्ट के साथ काम करता हूँ, उसका नाम है बिटक्वेरी, बहुत डिफ़िकल्ट है रेप्लिकेट करना। तो उस केस में वो प्रोजेक्ट बहुत वैल्यूएबल हो जाता है। जैसे गूगल है, अब गूगल को रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए गूगल बहुत वैल्यूएबल है। अच्छा उस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी कस्टमर हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब जैसे इस केस में मुझे लगता है इनके पास कुछ ना कुछ कस्टमर्स होंगे, आप इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, डायरेक्ट पूछ सकते हो उनसे। तो ये अगर कुछ कस्टमर है तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब प्रोजेक्ट ऑलरेडी रेवेन्यू बना रहा है या कुछ कर रहा है। वीसी बैकिंग है तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वीसी कुछ ना कुछ वेट करके प्रोजेक्ट्स देते हैं, और अगर अच्छे वीसी हैं तो कुछ ना कुछ उसमें उनकी थीसिस होती है कि ये प्रोजेक्ट क्यों अच्छा है। तो वीसी बैकिंग इम्पोर्टेंट है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर कोई आदमी म्यूजिक से रिलेटेड एनालिटिक्स कंपनी बना रहा है
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसका म्यूज़िक में कोई ना कोई बैकग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि वो उसके फिर यूज़ केस समझता है, उस बिज़नेस को आसानी से पकड़ पाता है, वो ऑलरेडी उस प्रॉब्लम को समझता है, हो सकता हो तभी उस कारण से वो बना रहा है। तो अगर कोई गेमिंग एप्लीकेशन बना रहा है, तो गेमिंग में उसका बैकग्राउंड होना चाहिए। जैसे ये एप्लीकेशन है, तो इसके फाउंडर्स का अगर म्यूज़िक इंडस्ट्री में बैकग्राउंड है, तो बहुत अच्छा है। अब ये देखते हैं कि अगर आपने ऑलरेडी कॉइन बाय कर लिया, मान लीजिए आपने कॉइन बाय कर लिया, अब ये मेरी एडवाइस नहीं है, अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ अगर आपने बाय कर लिया। सबसे इम्पोर्टेंट है आप गूगल अलर्ट्स में जाओ, गूगल अलर्ट्स आप गूगल करना, उसमें अलर्ट्स आप किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में डाल सकते हो, तो आप इसमें डाल सकते हो वाइब्रेट टोकन, विप टोकन कुछ ऐसे करके। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप प्रोजेक्ट कोई भी अगर आपने इन्वेस्ट किया है, शुरू में आप स्मॉल इन्वेस्ट करो और उस प्रोजेक्ट में आप मिनिमम लॉस तय कर लो कि मान लो आपको लगता है कि 20% लॉस बहुत है इसमें, तो अगर आपकी उतनी लॉस हो तो आप उसको छोड़ दो, निकल जाओ उससे। ये मत सोचो कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, दुनिया में सब कुछ अडॉप्ट हो जाएगा, आप उसको बेचने को तैयार नहीं हो, उस केस में धोखा खाओगे, मैंने भी खाया है, कई लोग खाते हैं, ये मत करना। आप दिमाग में सेट कर लो कि अगर इससे नीचे गया मैं बेच दूँगा, ठीक है? और तीसरा, अगर आपको प्रॉफ़िट दिखे, जैसे आपको दिमाग में जिस तरह से आपने लॉस सोचा है, उसी तरह से प्रॉफ़िट सोच लो कि हाँ 20% प्रॉफ़िट मिला तो मैं बेच दूँगा। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने उसको बेचा नहीं तो मान लीजिए वो उसने 100% रिज़ल्ट दिया और एकदम से प्राइस फिर गिरना चालू हुआ, तो आप उसको बेच नहीं रहे हो। तो अगर प्रॉफ़िट्स आप थोड़े-थोड़े उससे लेते रहो, बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल्स बताए हैं। अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप कैसे ऑन चेन एनालिसिस कर सको किसी प्रोजेक्ट की और कैसे आप डेक्स जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, उनमें अच्छे कॉइन्स ढूँढ सको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर आप चाहते हो मैं कोई प्रोजेक्ट ओवरव्यू करूँ, तो उसको कमेंट में डाल दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।